नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने जानेंगे आईटीबीपी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस वीडियो में अपने जानेंगे कि इनका ड्यूटी टाइम कितना होता है, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनको लीव कितनी मिलती है, ऐसे ही प्रमोशन इनका कैसे होता है और ड्यूटी कहाँ पर होती है और ट्रेनिंग कहाँ होती है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि इनका एग्ज़ाम कब होगा। फॉर्म तो देखो भरे जा चुके हैं, अभी लोगों ने भरा है, बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम की बात की जाए तो जनवरी फरवरी 2025 में इनका एग्ज़ाम हो सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अपने वैकेंसीज़ की बात की जाए तो इनकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है। 39,481 काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। जिन लोगों की अच्छी तैयारी है वो अच्छा मतलब अभी तैयारी कर सकते हैं। आगे टाइम काफ़ी मिला है जनवरी फरवरी तक, तो वो आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। वैकेंसीज़ की बात की जाए तो इसमें काफ़ी तरह की पोस्टें हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। आज अपने आईटीबीपी के बारे में जान रहे हैं तो इसकी 2564 पोस्टें हैं। इसी तरह मैंने और भी वीडियो बीएसएफ पे बना रखी है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उनके बारे में भी आप मेरी वीडियो में आगे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी आपने देखते हैं आगे ड्रेस की बात की जाए तो आईटीबीपी के जवानों की ड्रेस इस तरह की होती है, कुछ आप देख सकते हैं। और ये देखिए ड्यूटी प्लेस, ये मैं आप सबको बता चुका हूँ कि अपने इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। ड्यूटी प्लेस, लीव, सैलरी। तो सबसे पहले अपने देखते हैं ड्यूटी प्लेस की बात की जाए तो आईटीबीपी के जवानों की ड्यूटी बाहर चाइना सीमा पर लगती है। तो ये ड्यूटी कम लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगती है, और जो कि कम लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, काफ़ी लंबी सीमा है। तो इसकी ये सुरक्षा करते हैं। तो ये देखते हैं इसमें कि कोई आतंकवादी वगैरह की घुसपैठ तो नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ तस्करी वगैरह तो नहीं हो रही इस तरह पे। और इसके साथ साथ इनकी ड्यूटी छत्तीसगढ़ वगैरह में भी लगा दी जाती है, जहाँ पर नक्सलवाद एरिया में, और नक्सलवाद एरिया को रोकने के लिए। तो इसके साथ साथ अगर इलेक्शन वगैरह है तो वहाँ भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ड्यूटी काफ़ी मतलब थोड़ी हार्ड भी मानी जाती है। बॉर्डर एरिया में ड्यूटी लगती है, इंडो चाइना बॉर्डर। तो आगे अपने देखते हैं ड्यूटी टाइम की बात की जाए तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी दिन में। और ये 6 दिन, एक हफ्ते में 6 दिन की ड्यूटी होती है। ये देख लीजिए आप जवान कैसे बर्फ़ में खड़े हुए हैं। ये इंडो चाइना बॉर्डर पे पहाड़ी इलाके में इनकी ड्यूटी होती है। तो ये शिफ्ट सिस्टम में इनकी ड्यूटी लगती है, मतलब डे नाइट। मतलब बॉर्डर पे तो हर टाइम सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, इस टाइम ड्यूटी फिर इनकी शिफ्ट सिस्टम में ही लगानी पड़ती है। तो आगे देखा जाए लीव बात की जाए तो इनको अच्छी लीव मतलब साल की 60 छुट्टियाँ मिलती हैं। तो ये छुट्टियां अगर आप साल में ले लेते हैं तो ठीक है, वरना वो अगले साल आपकी ऐड हो जाती है। इसी तरह एक और तरह की छुट्टियां होती है कैजुअल लीव इमरजेंसी छुट्टियां होती है, जो इनको 15 दिन की मिलती हैं। तो ये अगले साल नहीं जुड़ती हैं, मतलब एक साल में आप ले लिए तो ठीक है, वरना ये ख़त्म हो जाती है। तो ये 15 मिलती है। तो देखिए 75 दिनों की छुट्टियाँ आपको साल में मिलती है, तो काफ़ी अच्छी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो आगे देखते हैं अपने सैलरी की बात की जाए तो इन्हें कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसके साथ साथ इनको रिस्क अलाउंस भी मिलता है, और भी काफ़ी अलाउंसेस मिलते हैं। तो इसके साथ साथ ड्रेस अलाउंसेस हुआ, और जैसे फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, और कैंटीन तो आपको पता ही है, आपके कोई रिश्तेदार वगैरह कोई होगा आर्मी में तो कैंटीन से अच्छा और सस्ता सामान मिलता है। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये सब सुविधाएं इनको मिलती है, काफ़ी अच्छी जॉब है। तो ट्रेनिंग की बात की जाए तो इनकी 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। तो 44 वीक की ट्रेनिंग, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है इनकी, वो भानु पंचकुला में होती है। पंचकुला चंडीगढ़ के पास है जो। तो इनकी ट्रेनिंग भी इसी तरह पहाड़ों में इनको पहाड़ों पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, नदियों घने जंगलों, क्योंकि ऐसी जगह पे इनकी ड्यूटी होती है तो उसी तरह की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आगे अपने देखते हैं पेंशन की बात की जाए तो जिन कर्मचारियों ने 1/1/2004 से पहले ज्वाइन किया था उनको तो पेंशन मिलेगी, लेकिन आप तो 1/1/2004 के बाद अभी ज्वाइन करोगे तो आपको एनपीएस योजना के तहत आपको पैसा मिलेगा। एनपीएस योजना में कर्मचारी का कुछ 10% काटते हैं, और सरकार अपना कंट्रीब्यूशन करती है 14%, जो आपको लास्ट में दिया जाता है। प्रमोशन की बात की जाए तो आप 5 साल की सर्विस के बाद हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, पर इसमें एक कंडीशन है कि आपको कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए 5 सालों में। इसी प्रकार हेड कांस्टेबल की आप 5 साल जॉब कर लेते हैं, उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसके बाद 3 साल के बाद इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इन दोनों में सेम ही कंडीशन है कि पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए आपकी, फिर आपका आराम से इंस्पेक्टर तक आप बन सकते हैं। तो कांस्टेबल के बाद
बाद आप सीधा सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ता है और ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी है, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम टाइम आता है तो आप सब इंस्पेक्टर सीधा बन सकते हैं, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर, ऐसे ऐसे भी प्रमोशन हो सकता है आपका। अच्छा प्रमोशन है। कांस्टेबल में भी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, इसमें भी कोई कमी नहीं है, अच्छी जॉब है। आप फैमिली टाइम की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है। अगर आपकी नॉन बॉर्डर एरिया में ड्यूटी लगी है तो आप टाइम बिता सकते हैं फैमिली के साथ। इसके साथ साथ अपने देखें कि टाइम फॉर स्टडी की बात की जाए तो थोड़ी मुश्किल जॉब है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। आप ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आराम से इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी जॉब है। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।